नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ये बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहां हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एमएमएफ क्या होती है, रिलेक्टेंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या फर्क होता है। देखिए, मशीन्स में हम हमेशा डील करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में, तो मैग्नेटिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम मशीन्स को समझ पाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी कि जो क्लोज पाथ फॉलो होता है, किसी भी क्लोज पाथ जो फॉलो होता है, हमारा क्लोज पाथ फॉलो होता है करंट का जो क्लोज पाथ फॉलो करता है करंट, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आते हैं मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, जो मशीन्स में पढ़ते हैं। क्लोज पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। देखिए, फ्लक्स जहां पे क्लोज पाथ फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ईएमएफ इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश करंट इन अ सर्किट। ईएमएफ यूज होती है करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए सर्किट में। ठीक है, ईएमएफ इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश करंट इन अ सर्किट। सबको पता है ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ईएमएफ क्या होती है, वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए काम आती है। ठीक है, वहीं अगर हम एमएमएफ की बात, मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश फ्लक्स इन अ सर्किट। ठीक है, यहाँ पे वही काम जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ करंट को चलाने के लिए काम करती है, वही यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ करता है फ्लक्स को चलाने के लिए काम। ठीक है, फ्लक्स को बनाए रखने के लिए काम। ठीक है, अब देखिए दोनों सर्किट में ओम्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ओम्स लॉ फॉलो होता है वो होता है करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर। ठीक है, यानी कि करंट जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, वही मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ ओवर रिलक्टेंस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ ओवर रिलक्टेंस होता है, यानी करंट की जगह फ्लक्स आ जाता है, वोल्टेज की जगह एमएमएफ आ जाती है, और रेजिस्टेंस की जगह यहां पे रिलक्टेंस आ जाती है, क्योंकि रिलक्टेंस जो होती है वो अपोज करती है फ्लक्स को। ठीक है, रिलक्टेंस जो होती है अपोज करती है फ्लक्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है रो एल बाय ए से। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो यानी कि रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में हम रिलेक्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला याद रखना, यूपीपीसीएल में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए के बराबर होता है, जहां पे एल लेंथ होती है, म्यू नॉट म्यू आर ए, म्यू नॉट परमेबिलिटी होती है, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ए जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सबको पता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबने पढ़ा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलेक्टेंस होती है, सीरीज रिलेक्टेंस, वो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन ऐड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सीरीज इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस जो रहता है 1 बाय रेजिस्टेंस के बराबर रहता है। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कंडक्टेंस जो होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएल में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होती है। परमियंस क्या होती है, 1 बाय रिलेक्टेंस, यानी रिलेक्टेंस का उल्टा होती है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होती है सीमेंस के बराबर। कंडक्टेंस का जो यूनिट रहता है यहाँ पे सीमेंस से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, वहीं परमियंस का यूनिट जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में वह रिप्रेजेंट करा जाता है वेबर पर
एम्पियर टर्न्स से, ठीक है। किससे? वेबर पर एम्पियर टर्न से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? परमियंस को। और कंडक्टेंस को सीमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यास लग गया, 2 मिनट पानी पी रहा हूं, पहले भी पानी ही पी रहा था। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये याद रखना, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच का कुछ डिफरेंसेज, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट, ये सब नोट कर लीजिएगा। अब इसको रब कर देते हैं। एक और पॉइंट रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ के बराबर रहता है, ठीक है। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको वोल्ट पर मीटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्ट पर मीटर ये यूनिट है इसका, ठीक है, ये यूनिट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, रुको जो इंक डाल लें थोड़ा सा। वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर यूनिट लेंथ यानी कि वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको एच से रिप्रेजेंट करा जाता है। वो होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, यानी कि एमएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ रहता है और इसका यूनिट बन जाएगा। एमएमएफ की यूनिट होती है, याद रखना, एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न्स, ठीक है। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो नीचे क्या बन गया? एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है। तो ये रहती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्रॉप को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? करंट इनटू रेजिस्टेंस से, ठीक है। ड्रॉप यानी कि V इक्वल टू IR से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एमएमएफ को यानी कि यहां पे ड्रॉप एमएमएफ, ठीक है। फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस से रिप्रेजेंट करा जाता है S, ठीक है। तो यहां पे ड्रॉप फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ध्यान रखना ये सारी क्वांटिटीज का, ठीक है। ड्रॉप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस, यहां पे ड्रॉप IR, ठीक है। ऐसे इतना डिटेल में यार कोई मशीन का बेसिक जाके किसी भी यूट्यूब चैनल पे ढूंढ लेना, कहीं नहीं दिखाया होगा, ठीक है। ठीक है, ये टॉपिक को ध्यान से नोट करना भाई, ठीक है। क्योंकि जितना भी टर्म है सारा का सारा आगे यूज होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सारा का सारा आगे यूज होगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आगे यूज होता है। मैग्नेटिक लीकेज एंड
फ्रिंजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। अब इसका मतलब होता क्या है, देखिए मान लो ये हमारा कोई मैग्नेटिक पाथ है, ठीक है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक लीकेज और फ्रिंजिंग का क्या मतलब होता है, देखिए मैग्नेटिक लीकेज से समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का लीक होना कहाँ पे, हवा में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब भी कभी हम मान लो ये कोई मैग्नेटिक पाथ है, ये कोई मैग्नेटिक पाथ है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया कॉइल्स के थ्रू, ये कॉइल है, इस वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, ये है वोल्टेज सोर्स, Vs लिख दिया, वोल्टेज सोर्स Vs लिख दिया, इस वोल्टेज सोर्स से जैसे इस वोल्टेज सोर्स से करंट निकलेगा वो इसके नंबर ऑफ टर्न्स यानी n में से पास करेगा, पास करने के बाद वह क्या करेगा, पास करने के बाद वह इसमें से पास करेगा जब करंट, तो एमएमएफ बनाएगा, उस एमएमएफ से फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है फाई से, फ्लक्स चलेगा, वो जब फ्लक्स इस पाथ में से मूव करना शुरू करेगा, वह फ्लक्स जब इस पाथ में से मूव करना शुरू करेगा, ऐसे फाई मूव करना शुरू करेगा, तो सारा का सारा फ्लक्स इसमें से नहीं जाता है, क्योंकि हवा जो इसके अक्रॉस हवा है वो भी तो एक मीडियम है, यानी हवा की भी कुछ कंडक्टिविटी होती है, एयर की कुछ परमिएबिलिटी होती है। परमिएबिलिटी का मतलब हमने पीछे पढ़ा था फ्लक्स को अलाउ करना, ठीक है, तो कुछ फ्लक्स जो रहता है इसमें से लीक कर जाता है बाहर, ठीक है, ऐसे लीक हो जाता है, हवा में लीक कर जाता है, ठीक है, ये होता है लीकेज फ्लक्स, ठीक है, ये जो हवा में बाहर लीक कर रहा है फ्लक्स ऐसे, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। क्यों करता है, देखिए हवा जो होती है वो अपने आप में कंडक्टिंग मीडियम होती है, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहता है वो लीकेज फ्लक्स जो रहता है वो यहां से थोड़ा सा हवा में भी चला जाता है, ठीक है, और कुछ फ्लक्स तो इस पाथ में यानी लो रिलेक्टेंस पाथ में कन्फाइंड करेगा, यानी यहां पे चलेगा एमएमएफ के द्वारा, कुछ लीक कर जाएगा। तो ये लीक फ्लक्स जो है, ठीक है, ये लीक फ्लक्स जो है ये अनयूजफुल रहता है, ये हवा में लीक कर जाता है, इसको बोलते हैं अनयूजफुल फ्लक्स, ठीक है, ये कभी भी यूज नहीं होता है। और लीकेज फैक्टर एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार यूपीपीसीएल में, इसीलिए इस टॉपिक को कवर किया है। लीकेज फैक्टर क्या होता है, लीकेज फैक्टर पावर ग्रिड में भी पूछा गया था। लीकेज फैक्टर जो रहता है वो रहता है, लीकेज फैक्टर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, यानी जितना टोटल फ्लक्स होगा डिवाइडेड बाय बटे यूजफुल फ्लक्स जो रहता है वो लीकेज फैक्टर होता है, ठीक है, लीकेज फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसको अवॉइड कैसे करना होता है लीकेज फ्लक्स को, तो लीकेज फ्लक्स को अवॉइड करने के लिए जो दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है, दो कॉइल्स होती हैं, उनको क्लोज विसिनिटी में रखा जाता है, ठीक है, पास में रखा जाता है। कैसे, मान लीजिए ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, अब इससे फ्लक्स ऐसे जा रहा है,